के अंदर आप देखिए तो जमहूरियत तो नहीं, यहाँ तो डिक्टेटरशिप नाफिज है जमहूरियत के नाम के ऊपर। वज़ीर आला सिंध से ये दरख्वास्त करूँगा, आर्टिकल 140A के ऊपर अमल दरामद कराना बहुत अहम है। उनको कोई परवाह नहीं है, बल्कि वो तो इसको इंजॉय कर रहे हैं। और अब मैं देखता हूँ कि बहुत छोटे अपने जो कठपुतली हैं उनके ज़रिए तकरीरें करवा रहे हैं। सिंध में जमहूरियत के नाम पर आमरीत मुसल्लत है। वफाकी वजीर इत्तलात फवाद चौधरी बरस पड़े, कहते हैं वजीर आला सिंध कठपुतलियों के जरिए सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ तकरीरें करा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट सिंध में आर्टिकल 140A नाफिज करे, सिंध को 750 अरब दिए, पसमानदा इलाकों को कुछ नहीं मिल रहा। फवाद चौधरी का अगली बार सिंध में हुकूमत बनाने का दावा। मजीद कहा शहबाज शरीफ के पास अपनी पार्टी का कंट्रोल नहीं, ऑपोजिशन लीडर कभी मरियम, कभी बिलावल, कभी किसी और का कंधा इस्तेमाल करते हैं। शेखुपुरा के बाद लाहौर में भी नवाज शरीफ की मिल्कियती अराजी की नीलामी का फैसला। नैब, जिले इंतजामिया और दीगर इदारों ने कमर कस ली। नवाज शरीफ के नाम की 2 कनाल, 8 मरला कमर्शियल, 1299 कनाल ज़राई अराजी की नीलामी के लिए थर्ड पार्टी इवैल्यूएशन करवाने का फैसला। मौजा मानक की 936 कनाल, मौजा बदोकी सानी की 363 कनाल ज़राई अराजी शामिल। चीन से कोरोना वैक्सीन की मजीद 15 लाख डोजेज पाकिस्तान पहुंच गई। PIA की खसूसी परवाज साइनोवैक की 1.5 मिलियन डोजेज लेकर इस्लामाबाद पहुंची। NCOC सरबरा असद उमर कहते हैं अगले 10 रोज में वैक्सीन की मजीद 50 लाख डोजेज पाकिस्तान पहुंचेंगी। गुज़िश्ता हफ्ते 23 लाख अफराद की वैक्सीनेशन की गई। सरबरा NCOC आइंदा हफ्ते वैक्सीनेशन का नया रिकॉर्ड बनाने के लिए पुरअज़्म। कराची समेत मुल्क भर में कोरोना वैक्सीन की शदीद किल्लत बदस्तूर बरकरार। वैक्सीनेशन सेंटर्स पर आने वाले शहरी मुश्किलात का शिकार, बगैर वैक्सीनेशन किराए घरों को लौटने लगे। वजीर आजम के मुआविन खुसूसी डॉक्टर फैसल सुल्तान का कहना है मुल्क में 10 लाख डोजेस का स्टॉक मौजूद है। सिस्टम में प्रेशर को पीर या मंगल तक हल कर देंगे। हुकूमती इक़दामात असर दिखाने लगे। लाहौर में ज़ेरे ज़मीन पानी की सतह कम होने से रुक गई। वज़ीर आज़म इमरान खान का ट्वीट, कहते हैं पानी ज़ख़ीरा करने वाले अहदाफ पर काम किया और बेहतरीन पॉलिसी बनाई। पानी ज़ख़ीरा करने के मुस्बत नताइज आने लगे। पंजाब हुकूमत ने लाहौर में पानी की सतह कम होने से रोक दी है। 1980 के बाद पंजाब हुकूमत ने पहली दफ़ा पानी की सतह कम होने से रोकी। साबिक हुक्मरानों ने सिर्फ ज़ाती मफादात का तहफ़्फ़ुज़ किया, माजी में मुखालिफिन को सियासी इंतकाम का निशाना बनाया गया। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार कहते हैं हमारी हुकूमत ने सियासी इंतकाम के अंधे कल्चर का खात्मा किया है। पुलिस और इंतज़ामिया को सियासी दबाव से आज़ाद किया। पंजाब में हर काम मेरिट पर किया जाता है। विफाकी बजट IMF का बजट है। बजट अभी मंजूर हुआ नहीं, हुकूमत ने यू टर्न लेना शुरू कर दिए। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक की मीडिया से गुफ्तगू, कहा गुज़श्ता 3 साल से सिर्फ धोखा दिया जा रहा है। आज सबसे बड़ा मसला महंगाई का है। ये हुकूमत महंगाई का सुनामी लेकर आई है। सिंध में मानसून सीजन करीब, इमरान इस्माइल सूबाई हुकूमत से मिलकर काम करने के ख्वाहां। गवर्नर सिंध ने वजीर आला मुराद अली शाह को खत लिख दिया। वफाक की जानिब से हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी। कहते हैं गुज़श्ता साल की बारिश हम सब के लिए सबक थी। ये वक्त है तमाम स्टेक होल्डर्स मिलकर सूबे की बेहतरी के लिए काम करें। पंजाब में गंदम खरीदारी मुकम्मल, आटे की कीमत का मसला सर उठाने लगा। आटे की कीमत कंट्रोल करने के लिए पंजाब को मजीद 10 लाख टन गंदम की ज़रूरत। सिंध और खैबर पख्तूनख्वा में कीमत ज़्यादा होने से गंदम स्मगलिंग का खदशा। फ्लोर मिल्स एसोसिएशन का कहना है टर्नओवर टैक्स बढ़ने से आटे की कीमत में इजाफा होगा। वजारत साइंस का अनोखा कारनामा, रिटायर्ड अफसरान 5 साल बाद बहाल। ग्रेड 20 के हैदर जमान और हफीजुल्लाह को करप्शन इल्जामात पर जबरी रिटायर किया गया। बरतरफ अफसरान की बहाली में रूल्स की धज्जियां, खिलाफ कानून साइंस फाउंडेशन का नामुकम्मल बोर्ड बुलाकर अफसरान को बहाल किया गया।
गैर कानूनी हुक्म न मानने पर सेक्रेटरी साइंस फाउंडेशन ओहदे से फारिग। वालिद की अजमत को सलाम, आज का दिन बाप के नाम। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज फादर्स डे मनाया जा रहा है। बाप वो शफीक हस्ती है जिसकी तरबियत औलाद को इज्जत की जिंदगी बसर करने के काबिल बनाती है। कोयटा ग्लैडिएटर्स के बाद लाहौर कलंदर्स का भी सफर तमाम। पीएसएल के प्लेऑफ मरहले के लिए चारों टीमों का फैसला हो गया। इस्लामाबाद यूनाइटेड, मुल्तान सुल्तान्स, पेशावर ज़ल्मी और कराची किंग्स शामिल। पीएसएल में आज आराम का दिन। प्लेऑफ मरहले के पहले मैच में कल इस्लामाबाद यूनाइटेड और मुल्तान सुल्तान्स के दरमियान जोड़ पड़ेगा। पेशावर ज़ल्मी और कराची किंग्स की टीमें मद्दे मुकाबिल होंगी। और पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री को लाजवाल गीत देने वाले शायर ख्वाजा परवेज को दुनिया से रुखसत हुए 10 बरस बीत गए। ख्वाजा परवेज ने 10,000 से ज्यादा गीत तहरीर करके फिल्मी सनत की आबियारी की। ख्वाजा परवेज 20 जून 2011 को जिगर के आरसी के बायस इंतकाल कर गए थे। अफगानों को, फिलिस्तीनियों को तनहा नहीं छोड़ सकेंगे और उम्मत मुस्लिमा इंशाअल्लाह एक सफ़ बनकर अपने चैलेंजेस का मुकाबला करेगी। अल्लाह ताला हमारा हामी व नासिर। भी बताएं कि शेख रशीद साहब का बयान आया कि कल की सियासत काफ़ी हो चुकी है, अब हमें बैठकर बात करनी चाहिए। बैठकर बात किससे की जाए? कोई बासलाहियत लोग हों, इस काबिल लोग तो हों कि उनके साथ बैठकर आदमी बात करे। जिस तरह का उन्होंने ज़बानें इस्तेमाल की हैं, जिस तरह उनका रवैया है, ये लोग किसी बावकार मजलिस में उनके साथ बैठने के काबिल हैं? किसके साथ बात की जाए? मौलाना साहब ये बताएं कि जब आपसे बैठते तो आप कहते कि पीटीआई हुकूमत को अवाम ने मुस्तरद कर दिया, लेकिन जब उनके साथ बैठते तो वो कहते कि मौलाना साहब और पीटीएम को अवाम ने मुस्तरद कर दिया। तो ये हकीकत में किसको अवाम ने मुस्तरद कर दी, इसकी समझ कभी नहीं आती। वो नाई के सामने कोई बैठा था तो उसने कहा कि मेरे बाल कितने लंबे हैं, तो उसने कहा भी तेरे सामने आ जाए। तो ये फैसला अब आपने करना है, आगे आ जाएगा। ये बताएं कि अगर आपको ये सहूलत या ये अपॉर्चुनिटी मिले कि आप जैसा कि आप कह रहे हैं कि आपके मुकाबले में कोई ऐसा बंदा नहीं है जिससे बैठकर बात की जाए, तो आपके ख्याल में कौन सा ऐसा बंदा या कौन सा ऐसा स्टेज हो सकता है जिस पर आप बैठकर माना स्टडीज पे नेशनल स्टेट तभी तो आवाम के पास जाना पड़ेगा कि आप पैसा लाने वाले कोई और है तो उन कुव्वतों से बात हो सकती है जिनको लाने वाले जी, उन कुव्वतों से बात हो सकती है जो हुकूमत को लाने वाले हैं। उन कुव्वतों से बात हो सकती है, लेकिन कुछ शराइत के साथ। हम अपनी शराइत की बुनियाद पर बात करेंगे ताकि जो कुछ उन्होंने किया है उसका इजाला हो और आइंदा उसका इआदा ना हो। मौलाना साहब ये बताएं कि आज ही में इमरान खान ने जो बयान दिया है अमेरिका गोल्ड देने के हवाले से वाज़िह पैगाम है। एक तो हमारी इससे पॉलिसी भी वाज़िह हो रही है, दूसरा क्या इस तरह गोल्ड पैगाम देने के बाद क्या इमरान खान आपको अच्छा लगना शुरू हो जाएगी? मेरे ख्याल में उन्होंने अवामी प्रेशर भी किया है और वो तो बिल्कुल तैयार बैठा था, लेकिन जो प्रेशर उन पर आया और हमने बड़े वाज़ेह और सही पैगाम भेजे कि ये होगा नहीं, फिर पाकिस्तान को अफ़गानिस्तान बनाने वाली बात बन जाएगी। तो ये चीज़ें होती हैं जो सियासी दुनिया में मुअस्सर होती हैं। और हुक्मरान को अंग्रेज़ ने कहा कि मैं जाता हूँ, मैं हिंदुस्तान छोड़ता हूँ,